हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रूल फोर्स पढ़ते हैं। नाउन या जिरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं सिंथेसिस। अर्थात हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन नाउन या जिरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाना है। तो हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन के प्रयोग से कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नाउन तो आप जानते हैं, जिरेंड क्या होते हैं। वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें तो हमारा क्या बन जाता है? जिरेंड बन जाता है। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो निकलता है ना ने नी। ना ने नी अर्थात हम कहें पढ़ना, लिखना, सोना, टहलना, ऐसे अगर सेंस निकले तो वहाँ पर हमारा जिरेंड होता है। जैसे मैं कह दूँ टहलना एक अच्छी आदत है, अर्थात वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। अर्थात जो वॉकिंग शब्द आ रहा है, हमने कहा वॉकिंग, तो हमने क्या किया? वॉक में हमने लगा दिया आईएनजी, तो हमारा बन गया जिरेंड। आइए हम सिंथेसिस करते समय कैसे हम इनके पूर्व प्रीपोजिशन लगा करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, सीता बॉट ए पेन, शी गेव 5 रुपीज फॉर इट। सीता ने एक कलम खरीदा, उसने इसके लिए 5 रुपए दिए। अर्थात यहाँ पर कीमत हो रही है। जब कीमत की बात हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन फॉर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। अर्थात जब भी कीमत की बात हो प्रीपोजिशन ऑफ फॉर लगाइएगा। हालांकि बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, यहाँ पर सभी प्रीपोजिशंस हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें सारा प्रीपोजिशन मेंशन करेंगे। फिलहाल यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिया गया है उसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हमने बता दिया कि कीमत के लिए फॉर लगता है, तो हम करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे? सीता बॉट ए पेन। अब हम क्या करते हैं? उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस कीमत से पहले हमारी कीमत क्या है? 5 रुपए है। अर्थात हम इससे पहले प्रीपोजिशन लगा देते हैं। अर्थात हम क्या लगा देंगे? कीमत के लिए हमने बताया था फॉर, अब हम लिख देंगे 5 रुपीज। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। He gave me advice, he also helped me। उसने मुझे सलाह दिया, उसने मेरी मदद भी की। यहाँ क्या हो रहा है कि एक कार्य क्या है? सलाह देने वाला काम हो रहा है, दूसरे में क्या है? मदद करना। अर्थात मैं कह दूँ कि उसने सलाह तो दिया बल्कि उसने मेरी मदद भी की। लेकिन अब यहाँ मुझे बल्कि लगाना नहीं है, क्योंकि हमको जोड़ना क्या है? सिंपल सेंटेंस में प्रीपोजिशन की मदद से। तो हम करेंगे क्या? कह सकते हैं, जैसे मैं कह दूँ कि मैंने केला के अतिरिक्त सेब भी खरीदा। यहाँ क्या हो रहा है? एक काम के अतिरिक्त कोई दूसरा वर्क हो रहा है। अर्थात यहाँ आप क्या करेंगे? जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो लगेगा हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। हमने क्या देखा कि अगर केवल बी साइड हो, बी साइड ना हो, केवल बी साइड हो, तो इसका अर्थ क्या निकल जाता है? के बगल में, के बगल। अर्थात यहाँ के अतिरिक्त का सेंस निकल रहा है, तो हम लगाएंगे बी साइड्स। आइए कैसे बनाते हैं? तो हम कैसे बनाएंगे? ही गेव मी। अच्छा, हमें करना क्या है? प्रीपोजिशन बी साइड से लगाना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या?
तो हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स। अब हमारा जो वर्ब है गिव, इसमें हम क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, अर्थात गिविंग मी एडवाइस। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। अब हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, फिर लिख देंगे ही हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर हम ऑल्सो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बिसाइड्स लिख दिया है, इसका मतलब हो गया के अतिरिक्त। अर्थात यहाँ क्या निकला कि गिविंग मी एडवाइस बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। इसका मतलब ये निकला कि उसने मुझे सलाह दिया, मतलब सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की, ये सेंस निकल रहा है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई कुड नॉट पास बीए। यहाँ भी प्रीपोजिशन लगा रहा है, तो यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है? मैंने अपना बेस्ट एफर्ट किया, मतलब सबसे अच्छा प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीएससी, लेकिन मैं बीएससी नहीं पास हो सका। यहाँ क्या निकल रहा है कि के बजाय या के बावजूद। तो आपका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा कि मेरे अच्छे से अच्छे प्रयास के बावजूद मैं बीएससी नहीं पास कर सका। तो जब के बावजूद का सेंस निकले तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ। क्या लिखते हैं? इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद। अर्थात क्या इसका क्या मतलब निकला? के बावजूद के अर्थात कि हम क्या करेंगे? हो सकता है इन स्पाइट ऑफ है, हो सकता है कि के बजाय हो जाए सेंस, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं? के बजाय के लिए इंस्टीड ऑफ। क्या लिख देते हैं? इंस्टीड ऑफ। अर्थात अगर शब्द निकले आपका बजाय या बावजूद, इन स्पाइट ऑफ अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद, और इंस्टीड का अर्थ होता है के बजाय, के बजाय। अब यहाँ हमारा सेंस निकल रहा है के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद निकल रहा है, अर्थात बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का मतलब क्या हुआ? सर्वोत्तम प्रयास। मैंने अपना अच्छा प्रयास किया लेकिन मैं बीएससी पास नहीं हो सका। तो अब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद का। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। अब क्या लिखेंगे हम? इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स। अब हम कामा लगा देंगे और लिख देंगे आई कुड नॉट पास बीएससी। आपने देखा कैसे बन रहा है? अर्थात यहां हमारा सेंस निकल रहा था के बावजूद, तो हमने लिख दिया इन स्पाइट ऑफ। अगर यही सेंस निकलता के बजाय तो हम क्या लिख देते हैं? इंस्टीड ऑफ। आइए और देखते एग्जाम्पल। सीता हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। सीता फेल हो गई थी, उसने यह खबर सुनी, वह बेहोश हो गई। अर्थात यहाँ क्या सेंस निकल रहा है कि फेल होने की खबर पाकर वह बेहोश हो गई। तो जब हो रहा है पाकर या सुनकर, यहाँ शब्द लिखा हुआ है हर्ड, अर्थात सुनकर खबर क्या मिली उसको? क्या उसने खबर सुनी? कि वो फेल हो गई। अर्थात फेल होने की खबर सुनकर सीता बेहोश हो गई। अब हम क्या बताए थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि जब सेंस हमारा कर निकले या करके निकले तो हम करते क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? जो हमारी वर्ब है सुनना, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे? हियरिंग लिख करके इसके आगे क्या लगा देंगे?
प्रीपोजिशन, अब इसके आगे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज। कौन सी न्यूज? फेल होने की, अर्थात ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, कामा लगाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे? इस सेंटेंस में हमने कहीं भी अभी सीता नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे नाउन, अर्थात हम लिखेंगे सीता। सीता फेंटेड। आपने देखा कैसे बना? कुछ और एग्जांपल आपको भी बताते हैं, देखते हैं कि कैसे बन रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। माई ब्रदर इज इल, ही हैज़ ए हाई फीवर। मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ ए हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। अर्थात अब इसके लिए हमें क्या प्रीपोजिशन लगाना है ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब यहाँ क्या है? माई ब्रदर इज इल हैज़ हाई फीवर, अर्थात अब हमें क्या करना है? हाई फीवर लगा हुआ है और यहाँ इल शब्द है। अब इसके बीच में हमें क्या प्रीपोजिशन लगाना है? अब आप इस सेंटेंस के अर्थ के ऊपर निर्भर करता है। देखिए कैसे। माई ब्रदर इज इल, तो हम करेंगे क्या? लिख देंगे माई ब्रदर इज इल। अब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं? विथ ए हाई फीवर। आइए और देखते हैं। ही सॉ द मून, ही बिकेम ग्लैड, उसने चांद को देखा, वह खुश हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कि वह चांद को देखकर खुश हो गया। जब देखकर आ रहा है इसका सेंस, तो हमने बताया था कि जब देखकर सेंस आए तो हम क्या करते हैं कि उस शब्द को पार्टिसिपल की तरह ट्रीट करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था शुरू में, पिछले की वीडियो में अगर आप देखे नहीं हो तो देख लीजिएगा। तो हम करते क्या थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देते थे? पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करते थे। अर्थात हम क्या करते हैं? सी लिख करके इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, सीइंग। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन से बनाना है तो हम करेंगे क्या? इसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाएंगे। अर्थात यहाँ भी कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन। क्या लगेगा? ऑन। ऑन सीइंग द मून, चांद को देखकर। अब कामा लगाएंगे। ही बिकेम ग्लैड। आइए और एग्जांपल देखते हैं। ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, उन्होंने उनकी मदद भी की। अब सोचिए यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है कि के अतिरिक्त वाला सेंस निकल रहा है। जब के अतिरिक्त का सेंस आए तो हम क्या करते हैं? बिसाइड्स लिखते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? बिसाइड्स। बिसाइड्स। अब हम करते क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो बिसाइड्स गिविंग देम ही एडवाइस। अब हम कामा लगाएंगे और लिख देंगे ही हेल्प्ड देम लिबरली। आइए और एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट ए वॉच, आई पेड आरएस 500 फॉर दिस। यहाँ कीमत हो गई। कीमत के लिए हमने बताया था कि कौन सी प्रीपोजिशन लगता है? फॉर। तो हम क्या करेंगे? आई बॉट ए वॉच, आई बॉट ए वॉच। अब हम क्या करेंगे? कामा लगाएंगे और क्या लिखेंगे? अच्छा, आपको प्रीपोजिशन लगाना है ना, तो आई बॉट ए वॉच। अब हम क्या करेंगे? फॉर लगा देंगे। आई बॉट ए वॉच। अब हमारी जो कीमत है उसको लिख देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, आई बॉट ए वॉच फॉर RS 500। ऐसे बना लेंगे हम लोग, आई बॉट ए वॉच फॉर RS 500। अब यहाँ पर फॉर दिस जो लगा हुआ था वो तो वॉच के लिए था, तो वॉच तो हमने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, इसलिए दोबारा फॉर दिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आई बॉट ए वॉच फॉर RS 500। इसमें और सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जितने एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसे देख लें, ताकि शुरू से जब आप देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट इसका है वो क्लियर होते जाएगा। थैंक यू।